तो कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मैं कैलाश जैन, महासचिव बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग परिषद। आज आपने होली मिलन के अवसर पे एक बहुत वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके विषय में कुछ बताएं। आज बुंदेलखंड सहयोग परिषद द्वारा होली मिलन का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसमें आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री विजय कुमार जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश रहे। विशिष्ट अतिथि श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल जी, चेयरपर्सन सेंट जोसेफ ग्रुप लखनऊ, श्री बनारसी प्रसाद जी, संरक्षक महोदय, श्री पुष्पलता जी अग्रवाल जी, संरक्षक महोदय, और हमारे सभी बुंदेलखंड की जनता जनार्दन, सभी ने आज बुंदेलखंड का कार्यक्रम संपन्न किया। अभी भी होली मिलन का कार्यक्रम लोकगीत चल रहा है। होली के बुंदेली गीतों का एक अलग ही बयार है जी, जो बुंदेलखंड में होली का गाया जाता है। पूरा यहाँ हम लोग बुंदेली संस्कृति पे ही कार्यक्रम आधारित करते हैं, उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में, उसी तरह से डांस होते हैं जैसे हमारे बुंदेलखंड में पूरा कल्चरल प्रोग्राम होता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ लखनऊ राजधानी में सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बुंदेलखंड को एक नया राज्य बनाने के लंबे समय से मांग चल रही है, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? चूँकि हमारी राजनीतिक संस्था नहीं है जी, फिर भी कोई जी टिप्पणी नहीं करेंगे जी। हमारा चूँकि जो रजिस्ट्रेशन है बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग परिषद के नाम से, तो हम लोग वही कार्यक्रम आयोजित करते हैं जी। अच्छा, होली को शत्रुता मिटाने का त्यौहार माना जाता है, फिर भी हम इस समय देख रहे हैं विश्व कई बड़े देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो क्या उनको ये युद्ध करना चाहिए या रोक देना चाहिए? युद्ध तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व एक ही परिवार है और एक परिवार में खटपट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक समरसता और प्रेम व्यवहार शांति बना ही रहना चाहिए। युद्ध तो ठीक नहीं है। चाहते हैं कि ईश्वर से कामना करते हैं कि युद्ध जल्दी समाप्त हो। आप लोग भी होली के अवसर पे युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, साथ ही के सदस्य हैं आप लोग युवा जी? मैं ब्रजेश कुमार लटोरिया जी, इस बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग परिषद लखनऊ में उपाध्यक्ष जी। और इस होली मिलन समारोह में हमारा संस्था का मुख्य उद्देश्य सभी परिवारों को जोड़ना, सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे से मिलना और लखनऊ में जो भी रह रहे हैं आपस में परिचय होना, जो मतलब एक उद्देश्य है रंगों की, होली के रंगों का, सब लोग मिलके खेलें कूदें और अपने जो है
आपस में जानकारी हो एक दूसरे को। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि लखनऊ में जितने भी जो है हमारे बुंदेलखंड के परिवार हैं उन सबको जोड़ के और सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के सहयोग के लिए समर्पित रहें, साथ दें और अपने को मतलब यहाँ एक वजूद स्थापित करें लखनऊ अवध में। हम लोगों का यही उद्देश्य है। और अब हम लोगों ने एक डायरेक्टरी भी निकाली है, इसमें लगभग 400-500 जो है वो जोड़े हुए हैं और भी प्रयास कर रहे हैं कि और सदस्य वगैरह जुड़े और कई परिवारों को जोड़ें। आज होली में करीब 100 परिवार लोग आए हुए हैं जी। इन परिवारों में आपस में मतलब एक डायरेक्टरी रहेगी, तालमेल रहेगा, कहीं कोई ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के काम आएंगे हम लोग। पुरवाल जी, अभी बुंदेलखंड के एक भवन बनने की बात सुनने में आ रही थी, उस विषय में क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, भवन बनाने के लिए प्रस्ताव तो सभी के साथ लाया गया है जी। अब मेन समस्या कहेंगे उसको सहयोग। सहयोग जी। सभी का सहयोग चाहिए जी। आर्थिक सहयोग जमीन के लिए चाहिए और फिर भवन बनाने के लिए चाहिए। तो पहले तो जमीन के लिए पैसा इकट्ठा कराया जाएगा, जब वो हो जाएगा तो फिर भवन बनाने के लिए पैसा चाहिए। बुंदेलखंड से संबंधित कुछ विशेष प्रस्तुतियां आज हमने यहाँ पे देखने को मिली, कुछ बताएंगे उनके बारे में? कुछ विशेष ऐसा कुछ लोकगीत वगैरह? बुंदेलखंड की जितने सारे सांस्कृतिक चीज़ें हैं तो सब में नृत्य है, गायन है ना जी। और सारे मतलब ज़्यादातर तो नृत्य और गायन ही हुआ है। अच्छा जी। उसी कार्यक्रम चल रहे हैं सारे। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार सर, नमस्कार जी। कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सतानंद मिश्रा। अच्छा जी। संस्थापक सदस्य बुंदेलखंड सांस्कृतिक सामाजिक सहयोग परिषद। जी कहिए। जो संस्था का गठन हुआ था 1986 में जी। तो उस समय हम लोग थे 19 आदमी आए थे। 19 में से 7 आदमी खत्म हो चुके, 11-12 आदमी बचे हैं वर्तमान में। और आज की हमारी सदस्यता संख्या 427 हो चुकी है सूची के अनुसार। और जिनमें से होली मिलन कार्यक्रम जो हो रहा है हमारा, ये हिसाब से सही हो रहा है और हर साल होता है और लगातार 39 वर्षों से कार्यक्रम लगातार चल रहा है। मिश्रा जी, आज होली मिलन समारोह जो आपने आयोजित किया है, उसके अंतर्गत क्या क्या यहाँ पे आज कार्यक्रम होने हैं, क्या क्या प्रस्तुतियाँ होनी हैं? जी, अभी जो होली के संबंध में यही होता है कि जो होली के संबंधित गीत होते हैं वो हो रहे हैं जी। और जो लोग नए सदस्य हो रहे हैं उनका परिचय हो रहा है जी। और जो पुराने आ जाते हैं उनका भी परिचय पुराने में कराया जाता है जी। और ये कहा जाता है कि सदस्यता संख्या हमारी बढ़नी चाहिए, लेकिन कंटिन्यूस बढ़ रही है सदस्यता संख्या। और पुराने हमारे संस्थापक सदस्य भी अब आना शुरू कर दिए हैं। बीच में गैपिंग हो गई थी, जैसे कुछ लोग अभी नहीं आ रहे लेकिन आएंगे। तो आपके परिषद का नाम बुंदेलखंड के नाम पर है, तो क्या बुंदेलखंड की कुछ संस्कृति ये अपने कार्यक्रमों में झलकती है? जी, बुंदेलखंड की जैसे अपनी भाषा की संस्कृति है। बुंदेलखंड में हमारे शुरुआत के जितने भी जैसे कई तरह की भाषा, जैसे बुंदेली भाषा आती है तो एक बुंदेली भाषा की भाषाओं में यहाँ बोलने के लोग कठिनाइयाँ होती हैं जी। क्योंकि बुंदेली भाषा जो बोली जाती है उसमें अलग अलग भाषाएं के लोग जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो कहना है कि चलिए भोजन कर लीजिए, लोग कहेंगे चलो ब्यारी कर लो। हाँ, ब्यारी जी 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 जी। तो ब्यारी शब्द लोग अब आज की पीढ़ी नहीं जानती जी। और उसको ब्यारी को लिखना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे कोई बात होती है तो ब्यारी कर लो, पेट भर गो, छक गो, तो इस तरह की भाषा शब्द हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो वो मतलब कहने का संस्कृति है लेकिन विलुप्त की ओर जा रही है। जी। तो उसको इसी ये की ताकि जो हमारे लखनऊ में लोग रह रहे हैं तो अपना है और कोई विशेष राजनीतिक कार्यक्रम नहीं अपना रहता है। ये आपस में होली में सबका साथ व्यवस्थित रहता है। बुंदेलखंड को एक नया राज्य बनाने की मांग काफी लंबे समय से चल रही है। हाँ, चल रही है, लेकिन संस्था का उसमें कोई योगदान, संस्था से कोई मतलब नहीं है। वो लोग अलग पीढ़ी है, यहाँ से कोई मतलब नहीं। अच्छा, होली का पर्व माना जाता है कि शत्रुता को मिटाने का त्योहार है। हाँ, तो शत्रुता को मिटाने की तरफ माना जाता है और ज्यादातर लोग अपने इसलिए होली मिलन होती है, सभी लोग शत्रुता मिटती है। यहाँ कोई आदमी व्यवस्था वाला नहीं रहता। लेकिन इस अवसर पे हम देख रहे हैं कि विश्व के कई देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो इस विषय में आपके क्या विचार हैं? विश्व से हम लोगों को कोई विशेष उत्तर नहीं, क्योंकि जो उसका फर्क पड़ता है तो जैसे बरसात होती है तो छींटे सबको पड़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग अपने जो ऊपर के लोग होते हैं उसको ऊपर के राजदूत विदेश मंत्रालय जानता है, लेकिन हम लोग अभी नीचे में जानते हैं कोई चीज पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर पता लगे आज के युग में चल रहा है कि नहीं कोई ये
प्रॉब्लम चले, गैस की प्रॉब्लम चले, वो चले तो उसको सामूहिक होना, इसीलिए परिषद गठित होता है कि अगर एक के पास समस्या है तो उसका हल किया जाए। आप एक अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति हैं जी। आज की युवा पीढ़ी को आप होली के पर्व पे क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? होली पर ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप कोई चीज़ नई न बनाए तो जो पुरानी चीज़ है उसको हमको बचा के रखना है। जी। ये बरगद का पेड़ बना के रखा है, उसको कुछ ना जी। करिए, उसकी तराई करते रहिए। जी। अगर आदमी वो भी नहीं कर सकता है तो हमारा वो पतन की ओर जाएगा। जी। क्योंकि नई पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी को उसमें आज एक परिवार के सब लोग एक साथ भोजन नहीं कर पा रहे हैं। जी। आज हम बुंदेलखंड के 7 जिले, यूपी के 11 जिले, मध्य प्रदेश के इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जी। एक परिवार एक साथ भोजन नहीं करता बैठ के। जी। वैश्विक युद्ध के चलते गैस की किल्लत सुनने में आ रही है, क्या आपको ऐसा कुछ सामना नहीं, करना तो उसमें कोई वो नहीं है। हमको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जिसकी बुकिंग 25 दिन बाद हुई हो, उसके बाद बुकिंग ना हो रही हो। अच्छा। ये वही लोग फैला रहे हैं जो स्टोर करना चाहते हैं जी जी जी। कि गैस से पाइपलाइन भी आ रही है, सिलेंडर भी रख लें, ये उनका उद्देश्य है। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि।